Hello everyone, uh, welcome to our lecture. So today we will discuss about the heating system. So first of all we have to know that what is heat. Sometimes we think that heat and temperature both are same thing, but in real they are different. So we have to understand that what is heat and what is temperature. So first start from heat. Uh, Heat is a form of energy which produces sensation of hotness और coldness. मीन्स एक जो हीट है वो एक एनर्जी की फॉर्म है और जिससे क्या प्रोड्यूस होता है सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. मीन्स हमें ठंडा या फिर जो हॉटनेस है वो फील होती है. ठीक है. और हीट एनर्जी इज़ डिफाइंड एज सम ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी. या फिर हीट एनर्जी हमें ये बताती है कि दिस इज़ द सम ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी. किसी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी के बारे में बताती है हमें हीट एनर्जी. हीट इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ एनर्जी. हीट को हम एनर्जी की यूनिट से मेज़र करते हैं जैसे कि कैलोरी या फिर जूल. It if flow from substance of higher temperature to substance of lower temperature. हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है. ठीक है. अभी हम इसका एक एक्सपेरिमेंट से पता लगाएं कि व्हाट इज़ हीट फ्लो. तो अभी हमें ये ध्यान में रखना है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर वाले सब्सटेंस से लोअर टेम्परेचर वाले सब्सटेंस तक फ्लो करती है. और हीट का हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं. नेचुरल सोर्स ऑफ हीट दैट इज़ सन. सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट. अब देखते हैं. व्हेन एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड टू ए मैटर देन इट्स मॉलिक्यूल्स विल बी इन मोशन. मीन्स जब हम किसी मैटर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में आ जाते हैं. ठीक है. वो ट्रैवल करने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं. The motion causes either collision with each other or vibrating them back and forth. मीन्स जो मोशन होगा, मोशन की वजह से या तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकराएंगे या फिर एक दूसरे को पुश पुल इफ़ेक्ट के साथ आगे पीछे मूव करवाएंगे. अपनी एक पार्टिकल अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसमिट करेगा. This motion of atom and molecules create a form of energy called as heat. और जब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएट हो जाती है. जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दैट एनर्जी इज़ नोन एज हीट. जैसे इसमें देख रहे हो आप, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. जब हमने इसको हीट किया तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करने लगे, इनके अंदर एक एनर्जी आई. ये एनर्जी की वजह से वाइब्रेट करने लगते हैं और वाइब्रेट करने के साथ साथ ये अपने आसपास के जो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी वाइब्रेट करवाते हैं. तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड एज हीट एनर्जी. जैसे इन इन मॉलिक्यूल्स को अगर हम स्टडी करते हैं, जो रेड मॉलिक्यूल्स हैं वो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं और जो ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं वो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं. तो जो हमें पता है कि जो हॉट एयर होती है वो लेस डेंसर होती है. मींस उसकी डेंसिटी कम होती है. तो जिस एयर की डेंसिटी कम होगी वो हमेशा ऊपर की तरफ राइज करती है और जो कोल्ड एयर होती है, जो हैवी होती है, जिसकी डेंसिटी हाई होती है, वो हमेशा नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी टुवार्ड्स द अर्थ मीन्स अर्थ सरफेस की तरफ मूव करती है. ठीक है. तो जब भी हम किसी वाटर को, मान लीजिए वाटर को हम हीट करते हैं किसी बर्नर पे रख के, तो क्या होता है कि जो हीट हमने दी है किसी कंटेनर को, तो वो हीट ट्रांसफ़र होती है फिर उस लिक्विड के अंदर. तो लिक्विड के जो बॉटम में मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट होना स्टार्ट होते हैं. हीट होने के साथ साथ वो क्या करते हैं, हल्के होने के कारण, लेसर डेंसिटी के होने के कारण अपवर्ड मूव करते हैं. तो जब वो अपवर्ड मूव करते हैं तो उसके साथ में जो कोल्डर पार्टिकल्स से, कोल्डर मॉलिक्यूल्स से, वो उनसे एनर्जी ले लेते हैं तो वो भी हीट हो जाते हैं. एंड साथ ही साथ जो कोल्ड
कोल्ड मॉलिक्यूल्स थे वो वापस से जाके जो हीट मॉलिक्यूल्स थे बॉटम पे उनकी जगह ले लेते हैं। मीन्स एक साइकिल सा क्रिएट होता है कि हॉट मॉलिक्यूल्स तो अपवर्ड मूव करते हैं और उनकी जगह जो पहले से ही अपर पार्ट में कोल्ड मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे वापस चले जाते हैं। तो ये एक साइकिल क्रिएट होता है। इस तरह से जो वाटर है हमारा वो हीट हो जाता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट अभी हम मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं हीट ट्रांसफ़र की कि हीट जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है। सो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन एंड वन पॉइंट टू अदर पॉइंट आइदर बाय कांटेक्ट और विदाउट कांटेक्ट। मीन्स जो हीट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होती है, या तो कांटेक्ट के थ्रू या फिर विदाउट कांटेक्ट भी ये ट्रांसफ़र होती है। हीट फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इफ़ देयर इज़ डिफरेंस इन टेम्परेचर। हीट तभी फ्लो कर सकती है जब दो मीन्स अगर दो पॉइंट्स के बीच में हीट का ट्रांसफ़र होना है तो क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। तभी जो हाइयर टेम्परेचर है वो लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर पाएगा। वंस द टेम्परेचर बिकम्स इक्वल द सिचुएशन इज़ कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। और जब दोनों पॉइंट का टेम्परेचर इक्वल टेम्परेचर हो जाएगा तब इस सिचुएशन को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। एंड एट दैट पॉइंट ट्रांसफ़र ऑफ हीट स्टॉप्स। और उस पॉइंट पे जाने के बाद जो हीट का ट्रांसफ़र है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने ऊपर देखा कि जो हीट फ्लो करती है वो आइदर बाय कांटेक्ट और विदाउट कांटेक्ट। तो कांटेक्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि जब आपने एक गैस के ऊपर कोई कंटेनर रखा होगा, कोई पैन रखा होगा और पैन इज़ किसी हैंडल के विदाउट ही है, मतलब मीन्स उसमें हैंडल नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक का कोई हैंडल प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। तो क्या होगा, जब आप उसको गर्म करोगे, गर्म करने के साथ साथ जब आप हैंडल को पकड़ोगे तो आपको हॉट फील होगा। ठीक है, मीन्स कांटेक्ट के थ्रू आपके अंदर हीट ट्रांसफ़र हुई तो आपको गर्म लगा, आपने हाथ को हटा लिया वहाँ से। ऐसे ही जब हम बाहर जब जाते हैं कहीं पे भी बाहर तो सन की जो रेज़ हैं वो हमारे ऊपर आती हैं, तभी हमें हीट फील होती है। ठीक है, तो इसमें तो सन का और हमारे बीच कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, देख फिर भी हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही है। सो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय कांटेक्ट और विदाउट कांटेक्ट। अभी इसको समझने के लिए मैंने यहाँ एक कोई रोड ली है। इस रोड पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सपोज़ इस ए पॉइंट का टेम्परेचर है T1 और बी पॉइंट का टेम्परेचर है T2। और ये भी ध्यान रखना है कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2। तो हीट कब ट्रांसफ़र होगी, जब T1 और T2 के बीच एक टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। तो T1 का टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ और T2 का टेम्परेचर कम है, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी। वी कैन से दैट इट विल फ्लो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, क्योंकि ए पे टेम्परेचर ज़्यादा है और बी पे टेम्परेचर कम है। एंड वी नो दैट हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सपोज़ यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे एक टेम्परेचर T1 टेम्परेचर से इसको हॉट किया। हॉट करने के साथ साथ क्या होगा, इसके अंदर एक एनर्जी आएगी। ये जो पार्टिकल है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा और वाइब्रेट करने के साथ साथ इसकी जो एनर्जी है वो कौन ले लेगा, इसके साथ वाला जो पार्टिकल है वो इसकी एनर्जी ले लेगा। इसी तरह से इसकी एनर्जी को इसके साथ वाला पार्टिकल जो मॉलिक्यूल है वो इसकी एनर्जी ले लेगा। इसी तरह से ये देखो ये क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ द हीट ट्रांसफ़र। कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है इसी को हम बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र। So heat will flow from A to B if T1 is greater than T2 because heat always flow from higher temperature to lower temperature. तो जब भी किसी बॉडी से हीट फ्लो करती है तो ये क्या करती है, जब भी हीट किसी बॉडी के अंदर से फ्लो करती है तो ये उस बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, तो व्हेन heat flows through a body
इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी, मीन्स ये उस बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। नाउ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि जो हीट है वो किन कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसके तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, सेकंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन। ये तीन मोड्स हैं, इनके थ्रू एनर्जी जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो अभी हमने कंपेयर करना है इसको हीट को टेम्परेचर के साथ, कि हीट तभी हम पता लगा सकेंगे कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, दोनों अलग अलग कैसे हैं। द टेम्परेचर इज़ ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। मीन्स जो टेम्परेचर है वो हमें ये बताता है कि कोई बॉडी है वो कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। मीन्स हमारे पास दो बकेट हैं हमारे पास, इन दोनों में वाटर फिल है। ये जो वाटर है ये एक हॉट वाटर है एंड इसके अंदर जो वाटर है वो कोल्ड वाटर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कोल्ड वाटर के अंदर अपना हैंड इंसर्ट किया तो मुझे कोल्ड फील हुआ। इसके बाद मैंने अपने हैंड को बाहर निकाला, फिर से मैंने इसको हॉट वाटर के अंदर इंसर्ट किया तो मुझे हॉट फील हुआ। लेकिन मुझे ये देखना हो कि ये जो वाटर था ये कितना कोल्ड है या ये जो वाटर था ये कितना हॉट है। इसका पता लगाने के लिए मुझे किसी नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। उस नंबर से मुझे पता चलेगा कि जो वाटर है ये कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। ठीक है, तो एक नंबर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो नंबर क्या बताता है, वो नंबर हमें बताता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स। उस नंबर से हमें पता चलता है कि जो ये जो मैटर है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है, तो मोर द नंबर, अगर जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही हॉट फील करेंगे हम, और जितना कम होगा ये नंबर उतना ही कोल्डर होगा या लेस हॉट होगा। ठीक है, नाउ द यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में या फिर फ़ारेनहाइट में। अब इसकी बात कर लेते हैं कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो अगर हमारे पास कोई डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है उसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि टेम्परेचर और हीट में दोनों में क्या डिफरेंस है।